जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हेक्टेयर में अगर आपकी ज़मीन का क्षेत्रफल है तो उसे आप किस प्रकार से बीघा और बिस्वा में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी खतौनी में आपके जो कि बात करें आपके यहाँ लोकेशन में जो आपका उद्धरण खतौनी होती है उसमें आपका पूरा डाटा दिया होता है और उसमें आपका हेक्टेयर में क्षेत्रफल दिया होता है। लेकिन आप अपने यहाँ के स्थानीय भाषा लोकल वैल्यू बीघा और बिस्वा में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप आसानी से सीख पाएंगे। बशर्ते आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा उस पर आपको फॉलो करना है। आप आसानी से अपने खेतों का क्षेत्रफल कन्वर्ट कर पाएंगे बीघे और बिस्वा में। तो यहाँ पे इंडियन जी ने कमेंट किया था कि बहुत सारे व्यूवर भी, बहुत सारे फ्रेंड्स भी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, बात भी करते हैं और आप कमेंट में भी पूछते हैं कि सर किस प्रकार से हम हेक्टेयर को बीघा में बदलें। तो यहाँ पे 1.2190 हेक्टेयर ज़मीन है जो कि यूपी गोरखपुर से यहाँ पे इंडियन जी ने कमेंट किया है कि सर इसको बदल के बता दीजिए बीघे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। और मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहे हैं वो अपने खेतों का क्षेत्रफल अगर जानना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को देखिएगा। जिस वीडियो में जो बताऊँगा आपको करना है, आसानी से बदल पाएंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल 1.219 हेक्टेयर है जो कि आपकी खतौनी में दिया गया है। अब आप जानते हैं कि खतौनी में जो डाटा होता है हेक्टेयर में होता है। हेक्टेयर एक एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, जो हर एक एरिया में, हर एक स्थान पर इसकी वैल्यू समान होती है। लेकिन बीघा और बिस्वा एक स्थानीय भाषा में बोला जाता है जो कि आपकी लोकल वैल्यू में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने लेखपाल या पटवारी को संपर्क करना है, उनसे मिलना है और उससे बात करके आप ये पता कर लीजिए कि एक बीघा की वैल्यू आपके यहाँ प्रॉपर स्थानीय भाषा में कितना होती है, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वर्ग मीटर में आपको बीघे की वैल्यू पता हो गई तो आप आसानी से इस वीडियो के थ्रू अपने खेतों का क्षेत्रफल बदल पाएंगे। अब यहाँ पे 1.2190 हेक्टेयर ज़मीन है, इसको बदलना है बीघे में। तो सबसे पहले आपको पता है एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वैसे अगर बात करूँ हेक्टेयर को तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, वीडियो में कई वीडियो प्रोवाइड किए हैं जिसमें से आपको हेक्टेयर की वैल्यू बताई है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग फुट होता है, साथ ही साथ कितना एकड़ होता है, कितना बीघा होता है, कितना बिस्वा होता है। तो वो जाकर वीडियो देखिएगा, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। बशर्ते अगर आप हेक्टेयर की वैल्यू 3.95 जैसा कि प्रॉपर होती है तो इससे अगर आप गुणा करते हैं किसी भी खेत का क्षेत्रफल को निकालने में तो थोड़ा सा इसमें त्रुटि आती है, क्योंकि ये वैल्यू पूरी दशमलव तक नहीं ली जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा तो आपका पूरा एक्यूरेट क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो सबसे पहले हेक्टेयर को आपको बदलना है वर्ग मीटर में। तो एक हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता। तो जितना भी आपके हेक्टेयर में खतौनी में डाटा दिया है उसमें 10,000 से आप गुणा कर दीजिएगा। कैलकुलेटर से आप गुणा कर लीजिएगा। अगर आप इसको दशमलव को नहीं हटा पा रहे हैं तो सिंपली आपको कैलकुलेटर से जो भी हेक्टेयर में डाटा है उसको आप 10,000 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे 10,000 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो कि वर्ग मीटर में चेंज होकर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12,190 वर्ग मीटर आया है। ठीक है, अब एक बीघे की वैल्यू जो यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रॉपर अगर मेन बात किया जाए तो ये 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होती है। लेकिन अगर बात करें प्रयागराज की, अन्य स्टेटों के ज़िले में, तो प्रयागराज की अगर बात करें तो ये 2280 वर्ग मीटर लिया जाता है। ठीक है, तो आप अपने यहाँ का भी पता कर लीजिएगा लेखपाल से, पटवारी से, कि एक बीघे की वैल्यू कितना वर्ग मीटर में होती है। जितना वर्ग मीटर में वो बताएं उसको आपको, जितना भी हेक्टेयर में ज़मीन है उसको आप वर्ग मीटर में बदलने के बाद आप उसी वैल्यू से आप भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2529.28 वर्ग मीटर हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्थानीय भाषा की ना करके ये मैंने पूरे ओवरऑल यूपी के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट के डाटा में अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो यही वैल्यू आपको बताई जाती है, 2529.28 वर्ग मीटर। क्योंकि एक लाठे की लंबाई जो ली जाती है वो 99 इंच की ली जाती है, और 99 इंच को जब आप वर्ग मीटर में या वर्ग फुट में बदल के क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको 2529.28 वर्ग मीटर ही निकल के आएगा। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, बताया है कि किस प्रकार से वैल्यू चेंज होगी और निकाल के भी दिखाया है। तो जाके वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे भाग करते हैं तो ये 4 बीघे से ज़्यादा वैल्यू आ रही है और 5 बीघे से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरी 4 बीघा है, और अब पता कर लेते हैं कितना बिस्वा होगा। ये पूरी ज़मीन आपकी 4 बीघे से ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए एक बीघा की वैल्यू होती है 20 बिस्वा के बराबर।
ठीक है, कितना होती है 20 बिस्वा। तो सिंपली ये 4 बीघे के बाद पूरी पूरी जो वैल्यू है, अब यहाँ दशमलव के बाद भी आपका डाटा किस में है, बीघा में है। तो जो दशमलव के बाद वैल्यू आ रही है उसमें आपको क्या करना है, 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका बिस्वा में चेंज हो जाएगा, जो कि 16 बिस्वा से ज़्यादा है, 17 बिस्वा से कम। यानी कुल खेत का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 4 बीघा वैल्यू है और 16 बिस्वा है। अब इसको धूर में भी बदल सकते हैं, यानी बिस्वांशी में बदल सकते हैं। तो दशमलव के बाद जो भी वैल्यू आ रही है 0.3910678138, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, 20 से गुणा कर देंगे। जैसे 20 से गुणा करेंगे आपका धूर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बिस्वा में आपका 20 धूर होता है। अब सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो कंचवांशी होता है, एक धूर में भी आपका 20 कंचवांशी होता है, तो वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको 20 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आपकी किस में चेंज हो जाएगी, आपकी धूर में। अब यहाँ पे अगर बात करें कि एकड़ में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो 1 एकड़ की वैल्यू उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 1.6 बीघा होती है, यानी 1 बीघा और 12 बिस्वा होता है, ठीक है। तो अगर बीघे की वैल्यू आपको निकालना है एकड़ में, तो एकड़ बटे कितना हो जाएगा, 1.6। तो जो भी आपने बीघे में कन्वर्ट करी है वैल्यू को, उसको आपको क्या करना है, 1.6 से भाग कर दीजिएगा, तो लगभग आपका 3 एकड़ के करीब आपका खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको लेखपाल से हमने पता करना है कि आपके यहाँ की जो कि 1 बीघे की वैल्यू कितना वर्ग मीटर में होती है। अब जितना वर्ग मीटर में आए वैल्यू, अब हेक्टेयर को आप वर्ग मीटर में पहले चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हेक्टेयर में है तो उसमें 10,000 का गुणा कर दीजिएगा। जैसे 10,000 से गुणा करेंगे वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। अब जब वर्ग मीटर में चेंज हो जाए आपका खेत का क्षेत्रफल, तो उसमें आपको जो भी आपके लेखपाल ने बताया है वर्ग मीटर की वैल्यू, उससे आप भाग कर दीजिएगा। जैसे भाग करेंगे आपके खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा बीघे में। अब दशमलव के बाद भी वैल्यू आएगी, अब दशमलव वाली वैल्यू में आपको बीघे में होगी तो उसको आप 20 से गुणा कर दीजिएगा, पूरी पूरी वैल्यू को नहीं। ध्यान में रखना है किस बात को, कि हाँ पूरी पूरी वैल्यू जो 4 बीघा दशमलव के बाद 81 है, तो दशमलव यानी 0.81 वाली वैल्यू में आपको 20 से गुणा करना है, तो ये बिस्वा में चेंज हो जाएगी। अब फिर भी बिस्वा में दशमलव की वैल्यू है तो उसमें आप 20 से गुणा करिएगा तो ये धूर में चेंज हो जाएगा। अब धूर में भी अगर दशमलव वैल्यू आ रही है तो कंचवांशी में चेंज करिएगा, जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, तो कुल क्षेत्रफल आपका आसानी से निकल के आ जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।